एक जो अहम मामला है, जो मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी पूछा हमने, वो ये कि आपके बड़े अहम लोग बशमूल आप इलेक्शन नहीं जीत सके, और नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग उनमें शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब हो गए, आप हो गए। अब मरियम साहिबा जो हैं वो पंजाब में इलेक्ट हो चुकी हैं, वो सीएम बन चुकी हैं। तो 3-4 आपके बड़े अहम जो स्टालवर्ड्स थे वो वहां उनको हेल्प आउट करेंगे। मरकज में किस किस्म की काबीना बनाई जाएगी और कैसे बनाएंगे आप काबीना, क्योंकि पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हो रही। अब नून लीग के जो अहम 6-7 लोग थे वो तो मिसिंग होंगे। तो ये होगा क्या, वे फॉरवर्ड क्या है शहबाज शरीफ साहब के, क्या सोच रहे हैं वो? जी, असल मकसद तो अब हम सबके सामने ये है कि पार्लियामान में हम हों या ना हों, लेकिन वफाक और पंजाब दोनों में मुस्लिम लीग नून की जो इंशाल्लाह एक बन गई है और इंशाल्लाह बनने जा रही है, उन हुकूमतों को कामयाब करना है। तो उसके लिए जो मुकम्मल मेहनत दरकार है वो हम सब उसके लिए तैयार हैं, और जहां हमारे कायदीन बेहतर समझेंगे वो इस्तेमाल करेंगे हमारा, क्योंकि बहरहाल एक तजर्बा मौजूद है, बड़ी बड़ी वजारतें चलाने का तजर्बा मौजूद है, पार्लियामान को हैंडल करने का तजर्बा मौजूद है। तो मुझे ये तवक्को है और यकीन है कि हमारे कायदीन इससे फायदा उठाना चाहेंगे, पंजाब में भी और मरकज में भी, जहां बड़ी मुश्किल हुकूमत बनने जा रही। जी, अच्छा खुर्रम साहब, दूसरा मुझे बताइएगा कि अब तो सदर मुमलिकत ने समरी मुस्तरद कर दी कौमी असम्बली के इजलास की। उसके बाद अब 29 को एक दफ़ा फिर इजलास जो है वो स्पीकर ने बुलवा लिया है और उसमें ये सारा मामला तय पा जाएगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद धांधली के इल्जामात 1 दर्जन जमातें कम अज़ कम वो लगा रही हैं। स्टेबिलिटी आपको आती नज़र आ रही है ऐसे में, जब ये सारे लोग सड़कों पर होंगे और मार्च में IMF के पास आपकी गवर्नमेंट ने जाना होगा, तो कैसे आएगी स्टेबिलिटी जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टिल मौजूद रहेगी? जी, इसका बेहतर तरीका तो यह है कि जिस तरह 2015 में अक्सर लोग भूल गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था जिसने कमीशन के तौर पे काम किया था, और 2013 के इंतखाबात की जो उस वक्त भी जो बहुत धांधली के नारे थे और कहा जी हमारे पास वैगने भर के सबूत हैं, तो उसकी तफ्तीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सब जो कागजात थे उनको रद्दी करार दिया। उस वक्त भी PTI मैदान में थी कि जी यहां धांधली हुई है 2013 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि कोई मुनज़्ज़म धांधली हुई है या किसी एक जमात को फेवर करने के लिए धांधली हुई है। तो लिहाजा हुकूमत के सामने ये जरूर एक ऑप्शन मौजूद है 2015 का, जिस तरह उस वक्त एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन बना दिया जाए, और फिर जितनी भी जमातों को इस मामले में एतराजात हैं वो आकर उस कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कमीशन जो है वो पेश हो और उसको हल किया जाए। क्योंकि हमने वो जो कमीशन था 2015 वाला, वो 126 दिन के धरने के बाद बना था। तो इस दफा हमें अगर सबक सीखना है तारीख से, तो किसी खलफशार और इंतशार की जरूरत नहीं है। एक बेंच बना दिया जाए और वक्त दिया जाए सब जमातों को कि जिनके पास कागजात हैं या इशूज हैं वो लेकर जाएं। असल में होता ये है कि धांधली के इल्जामात लगा दिए जाते हैं सबूत और शवाहिद के बगैर। बस जिस तरह कौमी असम्बली में जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि उनकी गालिबन कोई 150 या 125 नशिस्तें और थी, लेकिन जो पटिशनें हैं वो सिर्फ 35 आई हैं। तो लिहाजा वो जब असल मौका आता है सबूत और शवाहिद पेश करने का, तो अक्सर जमातें जो हैं उनके हाथ खाली होते हैं। तो यही एक कानून और आइन के तहत बेहतर तरीका हो सकता है कि भाई ये जो तमाम शिकायत है इनसे फैसला कुन तौर पर निमट लिया जाए, ताकि हुकूमत जो है वो यकसुई से, जो असल उसका चैलेंज है कि महंगाई को कम करना है, बिजली और गैस के बिलों में भी कमी लेकर आनी है। इसमें खुर्रम साहब, मैं ठीक है